और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, यार फिर से ना एक बार मन कर रहा है तुम्हारे लिए क्लैप करने का। क्यों? इतनी दूर तक आने का, इतने सारे ट्यूटोरियल्स को दिल लगा के पढ़ने का, और अभी भी यहाँ तक पूरी एनर्जी के साथ जो है तुम देख रहे हो, बहुत ही गजब काम कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते रहे, इसी तरीके से सीखते रहे, तो यार डेफिनेटली बहुत ही सही तरीके से डेवलपर बन जाओगे। वेब डेवलपर बनना आज के टाइम पे बहुत सही चीज़ है। तो चलो हम थोड़ा सा और आगे लेवल ऊपर करते हैं और अब बात करते हैं क्लासेस की। भाई क्लासेस क्यों चाहिए? तो याद करो स्कूल डेज में क्लासेस होती थी जहाँ पे हम डिफाइन करते थे यार कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12th क्लासेस होती थी ना। अब क्लासेस क्यों बनाते थे? हम ग्रुप करते थे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि यार ये सारे स्टूडेंट ना एक ही तरह के हैं, इनको एक ही तरह की चीज़ें करनी है कि नहीं? तो अब अगर मैथ्स पढ़ना है तो एक ही तरह का मैथ्स पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि तुम 11th क्लास में हो, तुम 12th का भी मैथ्स पढ़ रहे हो, 10th का भी मैथ्स पढ़ो, नहीं 11th क्लास का ही मैथ्स पढ़ोगे ना। इसीलिए अब हर एक स्टूडेंट को समझ लो वो फंक्शंस हैं। तो क्लास क्यों बनाई जाती है? जब एक ही तरह के बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं ना, तो उन फंक्शन को ग्रुप करके हम एक क्लास में रख देते हैं। जैसे हम फंक्शन क्यों बनाते थे? हमारे पास कुछ कोड होता था जिसको हमें बार बार रिपीट करके यूज करना है, तो उस कोड को हम फंक्शन में डाल देते थे जिससे कि हमें वो कोड बार बार ना लिखना पड़े। अब मान लो हमारे पास फंक्शन ही हो गए बहुत सारे जो एक ही तरह के काम कर रहे हैं, एक ही तरह की चीजें हैं, कनेक्टेड हैं, तो उनको ग्रुप कर सकते हैं हम कि यार ये सारे फंक्शन एक ही तरह के हैं, उनको एक नाम दे दो और एक बॉक्स में, बड़े बॉक्स में डाल दो जिसको बोलते हैं हम क्लास। तो चलो देखते हैं हम क्लासेस होती क्या है, कैसे बनाते हैं और क्या हमने कभी यूज किया है। हाँ भाई यूज किया है हमने। रिमेंबर हमने एक बार एरे बनाया था और उस एरे में हमने इस तरीके से कुछ एरे बनाया था और फिर इसके बाद हमने कर दिया था भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर इसको लॉक करते हैं एरे। तो देखो ये वैसे ही एरे बन रहा है ना जैसे नॉर्मल तरीके से बनता था। तो जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद कैपिटल ए कुछ लिखते हैं तो वो एक्चुअली होती है क्लास। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास बनाते हैं तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल ही रखते हैं। और हम जानते थे कि इस एरेज के अंदर बहुत सारी मेथड्स होती हैं। हमने पढ़ा है यार मेथड्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं ऐसे करूं और फिर लिखूं इसमें भाई कि मुझे जो है मैप करना है, तो मैप एक फंक्शन है और इसको हमने फंक्शन ना बोल के हमने इसको एक्चुअली में मेथड बोला था। तो जो भी फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर उनका नाम बदल जाता है, उनको हम मेथड्स बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे तुम्हारा फ्रेंड्स स्कूल में तुम्हारा फ्रेंड है लेकिन वो एक क्लास का स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी तो है और फ्रेंड भी है, तो दोनों नाम है ना। थोड़ा सा अजीब सा हो गया। ठीक है, बट समझ में आ रहा होगा तुमको कि हमने मेथड बोला अगर वो किसी क्लास के अंदर है तो चलो देखते हैं हम कि रियल में अगर हमको कोई क्लास बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। अब क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कीवर्ड यूज करने पड़ेगा क्लास। उसके बाद देंगे हम क्लास का नाम। नाम का फर्स्ट लेटर याद रखना कि कैपिटल ही होना चाहिए, तो हमने ये यूज कर लिया कैपिटल लेटर के साथ। फिर उसके बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट एंड दैट्स इट। ये बन गई हमारी क्लास। अब तुम बोलोगे ये तो कुछ फंक्शन टाइप का नहीं लग रहा है। हम फंक्शन बनाते थे, फिर यूजर लिखा, पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रैकेट। हाँ, यहाँ पे बस हमारे पास ये पैरेंथेसिस नहीं लगी है क्लास के अंदर, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। फंक्शन की जगह क्लास लिख दिया है, दैट्स इट। अब देखते हैं इसके इंटरनल में क्या डिफरेंस है। इंटरनल तो भाई बहुत ही अलग है। इसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है मेथड्स। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेथड्स जो है वो फंक्शन ही होते हैं एक तरीके से, लेकिन एक तरीके से एग्जैक्टली फंक्शन ही नहीं होते हैं, है ना। तो इसको समझते हैं कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं हम बिना फंक्शन का नाम कीवर्ड यूज किए हम डायरेक्टली नाम लिखते हैं। तो हमने मान लिया लिखा कि भाई फुल नेम और पैरेंथेसिस लगा के इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे लॉक कर दिया कि भाई फुल नेम सार्थक श्रीवास्तव। ठीक है, ये तो हो गया। इस तरीके से ये जो फुल नेम हमने बनाया ये कहलाती है क्लास की मेथड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे? क्लास तो बन गई हमारी, इसको यूज कैसे करना है? अभी मैंने बताया था ना क्लास को यूज करते हैं कैसे, इनिशिएट करते हैं क्लास को न्यू कीवर्ड से। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक यूजर और हम बोलते हैं न्यू यूजर और इस तरीके से पास कर दिया। और फिर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यूजर को क्लास लेनी है और डॉट लगाएंगे तो हमें ये फुल नेम वाला फंक्शन मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे मेथड। तो यूजर डॉट फुल नेम मेथड को जैसे ही कॉल करके सेव करेंगे, ये देखो सार्थक श्रीवास्तव लिख के आ गया, है ना इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा सा समझते हैं ये क्या हो रहा है ये दो खेल में। तो यहाँ पे जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और क्लास का नाम यूज करते हैं तो एक इंस्टेंस बनाते हैं। अब इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखो ये जो क्लास की डेफिनेशन है, ये हमने डिफाइन किया ना क्लास, तो ये एक तरीके का टेम्पलेट का काम करती है। टेम्पलेट मतलब कुछ एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं हम और कुछ नया बनाते हैं, है ना। इसको ऐसा समझ लो जैसे तुम्हारे मैथ्स टीचर ने एक कुछ रूल बताया, कुछ एक तुम्हें थ्योरम बताई मैथ्स की, उस थ्योरम का यूज करते हो तुम और हर जगह जहां भी उस तरह की प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम में तुम वो थ्योरम को यूज करते हो और तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। उसी तरीके से यहां पे ये क्लास बना ली और इस क्लास को यूज करके हम एक नया जो है इंस्टेंस बना लेते हैं। अब जो थ्योरम होती है उसमें थ्योरम में कुछ चीजें चाहिए होती हैं कि भैया हमें लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, तो रिजल्ट इसी तरह से आना चाहिए। सेम वही कहानी यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे अभी फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए, हम देखेंगे कि कैसे हम नेम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो भी चीज चाहिए वो लेंगे क्लास में और जो भी हमें बनाना है वो बना के हम दे देंगे। तो यहाँ पे इसने क्या बना के दिया हमें? इस क्लास ने एक मेथड बना के दिया फुल नेम नाम से। अब वो फुल नेम को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इजिली और जैसे ही हम उसको यूज करेंगे या कॉल करेंगे मेथड को तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये याद रखना कि न्यू
और क्लास से हम उसका इंस्टेंस बनाते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो टेम्पलेट है ना, उसमें कुछ रियल वैल्यूज है ही नहीं। तो जब भी हम इस तरीके से करते हैं तो इसको बोलते हैं कि हमने क्लास का एक इंस्टेंस बनाया। चलो एक और तरीका बताता हूँ जिससे तुम बोलोगे यार क्लास तो बिल्कुल फंक्शन की तरह है। तो याद है हम फंक्शन जब बनाते थे तो हम बोलते थे हम फंक्शन बना रहे हैं और उसको एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे हम इस तरीके से, है ना। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट तुम क्लास में भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे जो नाम दे रहे हैं ना, इसको नाम हटा देते हैं, तो ये बन गया एनोनिमस क्लास। लेकिन हम इस एनोनिमस क्लास को एक यूजर वाले कांस्टेंट के अंदर डाल देंगे और जैसे ही इसको सेव करेंगे, ये देखो ये सेव होके आ भी गया, है ना इंटरेस्टिंग। अब याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि हम किसी क्लास में चीजों को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो टेम्पलेट है ना। इस टेम्पलेट में जो तुम इनपुट डालोगे उसके हिसाब से आउटपुट आ सकता है। तो अभी जो नाम है इस तरीके से प्रिंट कर रहे थे, हम नाम को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं जब हम उसका इंस्टेंस बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, और ये कंस्ट्रक्टर क्या है, ये एक ऐसी मेथड है क्लास की जो बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल हो जाती है। अब तुम बोलोगे ये तो खतरनाक चीज है। नहीं, खतरनाक नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। ये खुद क्लास में अपने आप होता ही होता है। तो अब करना क्या है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे भैया यहाँ पे मिलेगा तुम्हें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, फिर तुम क्या करो, फिर करो दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम। अब बोलोगे ये किया क्या सार्थक भाई, क्या ही चल रहा है यहाँ पे। तो चल ये रहा है कि यहाँ पे मैं पहले तुम्हें बता दूं, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि क्या हो रहा है। दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस इज इक्वल टू लास्ट नेम, यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड। तो मुझे बस यहाँ पे पास करना है सार्थक और फिर उसके बाद पास करना है यहाँ पे श्रीवास्तव, एंड देन ये देखो सार्थक श्रीवास्तव यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है। हमने इस क्लास में, जैसे कि फंक्शन में हम कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्लास में ये दो पैरामीटर टाइप की चीजें एक्सेप्ट करी। हमने कहा यार हमें ना फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। अब तुम बोलोगे क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से? नहीं भाई, ये फंक्शन नहीं है ना, है फंक्शन की तरह लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमें ये कंस्ट्रक्टर बनाना होता है जब भी हमें कोई वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, जब उसका इंस्टेंस हम बना रहे हैं या जब उस क्लास को हम कॉल करते हैं। फिर ये तो मिल गई वैल्यू, लेकिन वो वैल्यूज हर एक मेथड में यूज हो पाए उसके लिए हम बोलते हैं यार एक काम करो, उसको ना पूरी क्लास में वैलिड कर दो। तो ये जो फर्स्ट नेम आया उसको हमने कहा दिस डॉट फर्स्ट नेम। अब दिस मतलब क्लास। तो यहां पे मैं लॉग करता हूं अगर और बोलता हूं दिस, तो तुम देखना क्या हो रहा है। ये देखो यूजर आ गया ना, ये यूजर आ गया ना, ये तो क्लास है, ठीक है। तो ये जो यूजर था ये कंसोल लॉग से आया, तो यूजर के फर्स्ट नेम में मैंने ये वाला फर्स्ट नेम की जो भी वैल्यू थी वो डाल दी। अब ये फर्स्ट नेम राइट वाला और लेफ्ट वाला अलग है। ये दिस डॉट फर्स्ट नेम का मतलब है ये यूजर का फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम जो ये यहां कंस्ट्रक्टर के थ्रू आया है ये वो वैल्यू है जो हम यहां से पास कर रहे हैं। तो जब हमने सार्थक पास किया तो फर्स्ट नेम यहां मिला, ये सार्थक किधर चला गया, यूजर के फर्स्ट नेम में, जिससे कि हम किसी भी मेथड के अंदर उस फर्स्ट नेम को या लास्ट नेम को हम यूज कर सकें। और तुमने ध्यान दिया होगा कि ये फंक्शन वाले जो मेथड है ना, ये अपने आप कॉल हो रही है। हमने तो कुछ कॉल किया ही नहीं, हमने कंस्ट्रक्टर नाम से बोला ही नहीं कि यूजर डॉट कंस्ट्रक्टर, ये होता भी नहीं है, कॉल कर भी नहीं सकते तुम, ठीक है। तो इस तरीके से तुम बनाते हो कोई भी क्लास और उसके अंदर तुम एक्सेप्ट कर सकते हो चीजें। चलो कुछ रियल एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो मैंने एक क्लास बनाई रेक्टेंगल, ओके। अब इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे चीजें को एक्सेप्ट करना है और फिर कुछ एरिया बनाना है। तो मैं इसको बोल देता हूं सिंपल एरिया, और यहां पे मैंने विड्थ और हाइट एक्सेप्ट करी और उन विड्थ हाइट को मैंने क्लास की विड्थ और हाइट में डाल दी, जिससे कि जब मैं एरिया फंक्शन में जाऊं या एरिया मेथड में जाऊं तो वहां पे मैं उस विड्थ को और हाइट को मैं यूज कर सकूं। तो चलो कुछ नहीं करना है हमें, यहां पे बनाते हैं हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और बोलेंगे न्यू रेक्टेंगल, और उसमें 3 और 4 एज अ विड्थ और हाइट पास कर देंगे। फिर सिंपल करना यह है कि इसमें कंसोल लॉग रेक्ट डॉट एरिया, और यहां देखो एरिया आ गया हमारा 12, है ना इंटरेस्टिंग। अब यहां पे मैंने अगर 41 कर दिया तो देखो 41 के हिसाब से एरिया आ गया 123। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक से रिलेटेड चीजों को जो है ग्रुप कर देने का, और एक बार हम डेटा पास करेंगे तो उसका नया एक वैल्यू बन के आ जाएगी या इंस्टेंस बन के आ जाएगा इस रेक्टेंगल वाली टेम्पलेट के थ्रू। तो तुमने देखा कि यार ये रेक्टेंगल वाली क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मजा आया तो भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज जाके मुझे बताओ कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब किए बिना तो तुम्हें जाना ही नहीं है। जो भी चीज समझ में आ रही है या कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर वहां नहीं जा सकते हो तो भाई इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो, सार्थक सेवी नाम से वहां पे मिलूंगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, क्योंकि तुम्हें करते रहना है कोड में जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।